नमस्कार। आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो क्लास में। मैं हूं डॉक्टर एस.आर. सागर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पब्लिक रेवेन्यू होता है वो पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, वो गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करती है, उसके कौन कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जहां से गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो उसको हम लोग कहते हैं, गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू टोटल उसको हम लोग पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पब्लिक रेवेन्यू। ये पब्लिक रेवेन्यू यानी हिंदी में इसको कहें तो ये सार्वजनिक आय है। सार्वजनिक आय, गवर्नमेंट का जो टोटल इनकम है उसको क्या कहेंगे? सार्वजनिक आय। इसी के सोर्स हैं। इसके दो मेन सोर्स हैं। दो मेन सोर्स कौन कौन से हैं? एक को हम लोग कहते हैं, एक का नाम है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इसको कहते हैं राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां। और दूसरा जो है वह होता है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, ये अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब देखिए, ये जो जब फॉर्म हो गए कि जो टोटल रेवेन्यू है पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक रेवेन्यू के दो पार्ट हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, रेवेन्यू रिसिप्ट में दो पार्ट होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में एक होता है जो टैक्स से आता है सरकार को, उसको कहते हैं कर आय यानी टैक्स रेवेन्यू। क्या कहते हैं? कर आय, टैक्स रेवेन्यू। और दूसरा होता है कर के अलावे जो सरकार को जहाँ से रेवेन्यू आती है उसको कहते हैं गैर कर आय। गैर कर आय, इसको कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू। अब जो यहाँ सवाल है कि जो टैक्स रेवेन्यू है इसमें दो हिस्से होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रत्यक्ष कर से आते हैं, दूसरा वो जो अप्रत्यक्ष कर से आते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इनकम, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। और दूसरा जो होगा इनडायरेक्ट टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ये हो गया कुल स्ट्रक्चर टैक्स रेवेन्यू का। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा? देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, गवर्नमेंट को टैक्स के अलावे जो इनकम का सोर्स है वहाँ से जो इनकम आता है उसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स में जैसे एग्जांपल अगर लेके चलें तो इसमें कई चीज़ें शामिल हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने कहीं लोन दिया है तो उससे जो इंटरेस्ट आ जा रहा है उसको कहते हैं ब्याज प्राप्तियां। ब्याज प्राप्तियां, सरकार को जो लोन वगैरह से रेवेन्यू आ रहा है वो। इसके अलावे भी सरकार के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए माइनिंग है, बालू है, खनन वगैरह है वहाँ से। या मान लीजिए कोई विभाग है, विभागीय और वाणिज्यिक आय कहते हैं, विभागीय व वाणिज्यिक आय। विभाग सरकार के पास कई विभाग है, वहाँ भी जो है कुछ रेवेन्यू वहाँ से भी आता है। इसके अलावे सरकार के पास कई जो टेक्नोलॉजी वगैरह है, जैसे विद्युत हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, विद्यालय महाविद्यालय यूनिवर्सिटी वगैरह, वहाँ से भी सरकार को कुछ ना कुछ रेवेन्यू आता है। उसको हम जोड़ते हैं किसमें? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। या सरकार के मान लीजिए कोई सरकार ने कोई उद्योग स्थापित किया है, वहाँ से जो सरकार को आय प्राप्त हो रही है उसको भी हम जोड़ते हैं कहाँ? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो इसमें मान लीजिए सरकारी परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, परिवहन से सरकार को आय मिल रही है। मान लीजिए सड़क से इनकम हो रहा है, विद्युत मान लीजिए सरकार का है तो वहाँ से इनकम हो रहा है। या मान लीजिए सामाजिक सेवाएं या सामुदायिक सेवाएं सरकार उपलब्ध करा रही है, सामाजिक सेवाओं से सरकार को जो इनकम प्राप्त हो रही है,
उसको हम क्या करेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, इसको जोड़ते हैं हम लोग इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू में। इसके अलावा देखिए कैपिटल रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा, इसमें क्या जोड़ेंगे, कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्तियाँ। देखिए इसमें क्या होता है, वैसे सरकार के वैसे इनकम सोर्स को जोड़ा जाता है, जिसको कि मान लीजिए कि या तो ऋण लिया है गवर्नमेंट, तो ऋण तो दोनों तरह से ले सकता है, कि जो देश के अंदर के लोगों से या कहिए कि घरेलू लोगों से ऋण लेता है उसको कहते हैं घरेलू ऋण। मान लीजिए किसी विदेशी संस्थाओं से ऋण लिया, कर्जा लिया, तो वो विदेशी ऋण है। इसके अलावा अगर सरकार ने कहीं कर्ज दिया है तो वहाँ से भी कुछ न कुछ वापसी जो होता है, जो लोन दे दिया है, उन चीज़ों को जोड़ा जाता है कि इसमें पूंजीगत प्राप्तियों में जोड़ा जाएगा। तो उधार, जो सरकार ने उधार दे दिया है, तो मान लीजिए उधार दिया है तो उसमें जो कर्ज का जो EMI वापस होगा उसको कहते हैं उधार कर्ज वापसी, है ना। रिकवरिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस, इसको कहते हैं रिकवरिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। उसके अलावा सरकार आप और क्या जोड़ेंगे, कर्ज, जो सरकार ने घरेलू कर्ज लिया उसको कहते हैं शुद्ध घरेलू कर्ज, शुद्ध घरेलू ऋण और शुद्ध विदेशी ऋण, शुद्ध विदेशी ऋण, इसको कहाँ जोड़ा जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा पूंजीगत प्राप्तियों में। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है पब्लिक रेवेन्यू का, कि गवर्नमेंट के पास जो टोटल रेवेन्यू है वो कितने कितने भागों में बांटा जाता है। अगर आप बजट को देखेंगे और बजट में देखेंगे गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो आपको मिलेगा कि टोटल रेवेन्यू एक होगा। उसके बाद क्या होगा कि देखें, आपको बताएगा कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है और कैपिटल रिसिप्ट कितना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट में AB करके दो पार्ट होते हैं, वो होते हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स रेवेन्यू में से कितना आया, टैक्स से, टैक्स कौन कौन भाई, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू कितना आया, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा होगा उसमें B नंबर जो होगा वो होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है टैक्स के अलावे सरकार की इनकम कहाँ कहाँ से है। जैसे मान लीजिए सरकारी उद्योग कहीं लगा हुआ है तो वहाँ से भी सरकार को इनकम है। जो सामुदायिक संस्थाएं होती हैं, पब्लिक प्लेस होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ भी सरकार को कुछ ना कुछ रेवेन्यू आता है। जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ भी आप ना कुछ भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं। जैसे मैंने अपने चिट्ठा कटाया डॉक्टर को दिखाने के लिए, सलाह लेने के लिए, तो वहाँ भी आपको भुगतान करना पड़ता है। आप स्कूल कॉलेज वगैरह हैं वहाँ भी आप फी जमा करते हैं, तो वहाँ से भी सरकार को रेवेन्यू मिलती है। तो इसके अलावा मान लीजिए सरकार ने कहीं पर कर्ज दिया, किसी को कर्ज दिया, घरेलू या विदेशी कर्ज दिया है, तो उस पर ब्याज मिलता है ना। उसके अलावा जो माइनिंग वगैरह हैं, जैसे बिहार में मान के चलिए बालू उद्योग है, तो बालू से सरकार को इनकम है। या मान लीजिए और कोई व्यापारिक संस्थाएं हैं, सरकार कुछ व्यापारिक वर्क कर रही हैं, तो वहाँ से भी है। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, वहाँ से भी सरकार को रेवेन्यू है। या मान लीजिए सड़क है या विद्युत है या सामाजिक सेवाएं वगैरह जो सरकार प्रदान करती है, उसके बदले में कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ता है। तो वहाँ से जो सरकार को आय प्राप्त होगी उसको हम लोग कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत शामिल करते हैं। वहीं पूंजीगत प्राप्तियाँ जो है ये आप देख रहे हैं, इसमें शामिल करते हैं कि जो सरकार ने कर्ज दिया उसमें उधार वापसी कितना हुआ, रिकवरिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस, और जो नेट डोमेस्टिक बोरोविंग है, लोन है, उसको जो है इसमें ऐड किया जाता है। और जो नेट जो फॉरेन लोन्स होंगे, बोरोविंग होंगे, उसको भी इसमें पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है किसी भी गवर्नमेंट का जो पब्लिक रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू का ये पूरा स्ट्रक्चर है। और इसी स्ट्रक्चर के तहत जो है जो बजट होता है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का बजट हो, उस बजट में से जो है ये इसी स्ट्रक्चर के आधार पर देखिए एनालिसिस किया रहता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमको लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पब्लिक रेवेन्यू क्या है और पब्लिक रेवेन्यू का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे सरकार कलेक्ट करती है और कैसे कैसे जो है बजट में इसका जिक्र करती है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।